सर एफआईएस का एक्शन मैं समझना चाहती हूँ डीपली। क्या लग रहा है कल जिस तरह की तीनों स्पेसेस में खरीदारी की है, वापस आ गए हैं, हृदय परिवर्तन हो गया? नहीं, बेचना कम किया ये साफ है, लेकिन लौट आए ये कंफर्मेशन नहीं है। देखो, जो चीज है फैक्ट है, अच्छा लगता है सब देख के, लेकिन हम हवा में नहीं उड़ सकते। सही बात है। जो फैक्ट है वो बताना जरूरी है। अभी तक एफआईएस के लौटने का कंफर्मेशन आना बाकी है। अब आप ये कहोगे, अरे यार ये तो आप अच्छी खबर नहीं दे रहे, इसमें अच्छी खबर छुपी है। क्या? बताता हूँ। 5 सितंबर से एफआईएस रोज मूड बदल रहे हैं, एक दिन लेते हैं एक दिन बेचते हैं, बराबर है। शॉर्ट थोड़े कम किए, 8 से 12% पे है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन तो अभी भी 12% पे। ठीक है, यहाँ से अच्छी बात शुरू होती है। 24,400 से 25,200 25,300 आप आ गए, और अभी तक एफआईएस ने कुछ नहीं किया, न शॉर्ट काटे न खरीदे। ओके। उसके बावजूद एक बड़ा लेवल आपने पार किया। अब सोचो मजा कब आएगा, जब शॉर्ट काटने आएंगे, ढंग से वापस लौटेंगे। अब हम शॉर्ट 12% वेट, अब काटना चाहिए, अब काटना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ 8 से 12 आए जिसमें इतने बढ़ गए। सही बात है। हाँ, अगर 12 से 25 30 40% एफआईएस लोन पे आ जाए, कौन सी बड़ी बात है? थिंक पॉजिटिव। करेक्ट। हाँ, तब आप 26,650 25,650 आपका आ जाएगा। और अगर खरीदारी का मूड आ गया, ये शॉर्ट कवरिंग में हम 25,650 पहुंच सकते हैं, और खरीदारी का मूड आ गया तो लाइफ है ये। तो इसलिए दुखी नहीं होना। ट्रेंड नहीं, अभी तक नहीं आया तो मुझे बोलना पड़ेगा नहीं आया। हो सकता है आज टर्न के हिसाब से एफआईएस को बेचना है। आई एम रिमाइंडिंग यू। ओके, हाँ, ऐसा नहीं, जो है फैक्ट है उनको भी याद दिलाना जरूरी। देखते हैं एफआईएस भी एक मेरे को अभी मैं कहाँ घूमने गया था, वहाँ मुझे एक हांगकांग के ट्रेडर मिले मुझे। अच्छा। वो एक हेज फंड में $2 बिलियन का फंड चलाते हैं। अच्छा। और है मुंबई के, गुजराती हैं। अच्छा। और ऐसे हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तो आ गए मेरे पास। बोले, अनिल सर मैं आपको रोज़ देखता हूँ। मैंने कहा अच्छा है, और रोज़ आपका सुनता हूँ। मैंने कहा क्या करते हैं? बोले मैं हांगकांग में हूँ, हेज फंड ट्रेडर हूँ, और मैं ज़्यादा इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ। अच्छा। और इंडियन मार्केट मेरे हाथ में, मुझे इंचार्ज दिया हुआ है। तो मुझे ऐसे लगा क्या बोलते हैं, ठीक है पहचानते होंगे, इसलिए मुंबई के गुजराती हैं तो पहचानते होंगे, इसलिए बोल दिया होगा कि हाँ देखता हूँ। मैंने कहा आप कहाँ हैं हांगकांग? अरे सर मैं इंडियन मार्केट ट्रेड करता हूँ, मैं देखता हूँ। पिछले 2-3 दिन के सारे उन्होंने कॉल बता दिए मुझे। आपने कल ये कहा था, परसों ये कहा था, उस दिन ये कहा था, ये सब। हाँ, मैंने कहा भाई साहब आप तो वाकई में फॉलो करते। तो मैं कई बार तो इसलिए मैं कहता हूँ हेज फंड वाले भी सुनते हैं हमें थोड़ा बहुत, कभी कभार कोई एफआईएस सुनता है तो आएंगे, फिर काटने कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे, और इनके शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी पे ही नया लाइफ आई बनेगा। ठीक है सर, आपने अभी कमेंट्री की शुरुआत में ही शेयर और सेक्टर रोटेशन की बात की, आज कहाँ? देखो, सेक्टर रोटेशन में अब फिर से थोड़ा सा टेरिफ वाले जो सेक्टर है ना, वो धीरे धीरे एक्शन में आएंगे आपको। अच्छा। हाँ, तो अब मैं आपको सेक्टर थोड़े बता दूं क्या क्या चल सकता है आपके लिए। ऑटो एंसिलरी, ठीक है, इस पे फोकस कीजिए, यहाँ पर तेजी बनेगी। टेक्सटाइल ने कल धीरे धीरे चलने के संकेत दे दिए, ये थोड़ा और मजबूत होगा। फार्मा और केमिकल में शेयरों में तेजी रहेगी। सेलेक्टिवली मूड माहौल बदलने से पीएसयू शेयर मजबूत रहेंगे। और मुझे इंतजार एक ही स्टॉक का है, एचडीएफसी बैंक। जिस दिन एचडीएफसी बैंक का ब्रेकआउट आ गया, आईसीआईसीआई बैंक ने लगातार दूसरे दिन ठीक किया, कल रिलायंस आपका ठीक कर रहा है, टीसीएस ठीक कर रहा है। एचडीएफसी बैंक को अब ब्रेकआउट देके निफ्टी को 25,500-600 के आसपास जो हमें अगला टारगेट पे पहुंचना है, उसकी जिम्मेदारी एचडीएफसी बैंक को मैं आज ही से देता हूँ। ओके। ये जिम्मेदारी है भाई। देखो, सपोज अब हम सब काम कर रहे हैं, अब मैं बैठे बैठे ऑर्डर मारूं और कुछ ना करूं तो आप कितने दिन तक करोगे? आपको लगेगा सर तो ऐश कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, हमें लगा रखा है। बराबर ना? आप सोचेंगे ऐसा? नहीं अरे सचिन कहते नहीं सोचेंगे। मैं भी सोच सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं सोच सकते ऐसा? तो बिल्कुल वैसे ही एचडीएफसी बैंक नहीं चले और बोले कोटक तुम ही चलो, एक्सिस तुम ही चलो, कैनरा बैंक तुम ही चलो, ऐसा थोड़ी चलता है। एचडीएफसी बैंक का टाइम आ रहा है चलने का। ओके। हाँ, बस इसलिए जिम्मेदारी दी जाए तभी काम होगा। ठीक है। आपके ट्रेडर्स के भी एक्टिव होने का समय? देखो, 2 तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक तो वो दोनों तरफ टक 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 टेबल टेनिस की तरह, हाँ, है ना, ऊपर में भेज दिया, नीचे में ले लिया, नीचे में लिया, ऊपर भेजा, वो सब कर नहीं पाते। बाई नेचर मैक्सिमम ट्रेडर 90-95% तेजी वाले होते हैं। अच्छा। तो उनको अब ब्रेकआउट मिल रहा है। ब्रेकआउट के बाद अब आपको ये संभाल लेना है, समझ लेना है कि मेरा खड्डा कहाँ है, इसके नीचे जाएगा तो मैं खराब हो जाऊंगा। तो 24,950 के नीचे, 24,900 के नीचे जब तक बाजार बंद नहीं होता तब तक आप तेजी के मूड में। तो आपको 200-300 पॉइंट की रिस्क पता है, उस हिसाब से आप अपना हेज कर लीजिए। और अब तेजी का मार्केट बन रहा है तो 200-400-500 पॉइंट के लिए एंजॉय कीजिए लाइफ को।
तो टेरेस के लौटने का वक्त है। जो शॉर्ट हैं उनके लिए सिग्नल आ रहे हैं, 3 दिन से बार बार हम कर रहे हैं शॉर्ट काटो शॉर्ट काटो शॉर्ट काटो, नहीं काटे तो फिर कल भी मैंने वही कहा था, आज फिर कहूँगा पहले स्टॉप लॉस पे जो शॉर्ट नहीं काटेगा वो जब काटेगा तब टॉप बनाएगा। सही बात है। आप लिख के रखो, जिसको पहले या दूसरे स्टॉप लॉस पे नहीं काटना है वो जब काटेगा उसका टॉप बनेगा, उसके बाद तो वहां से शॉर्ट काटने के बाद नीचे ही आएगा। सही बात है। और फिर दिल में दर्द बहुत होगा। दर्द होता है। हाँ, होगा होगा होगा। इसलिए डिसिप्लिन के तौर पे पहले स्टॉप लॉस पे शॉर्ट काट ले। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, लेकिन अगर मान लीजिए निवेशकों ने कल की तेजी मिस की है तो? कौन सी तेजी ऐसी होगी जो मिस कर दी भाई साहब? अच्छा, नहीं ऐसा क्या हो गया? क्या 1 साल से निफ्टी वहीं का वहीं है? किधर तेजी हुई? कौन से मार्केट में? हमारे तो नहीं हुई। अमेरिका की तो बात नहीं कर रहे हैं आप। नहीं हम अपनी बात कर रहे हैं। किधर तेजी है नेहा जी? थोड़ी सी हरियाली दिखती है। हाँ, थोड़ी थोड़ी घास उगी है ना? कभी कुछ मिस नहीं हुआ है। अच्छा, ऐसा ये ऐसे सोचेंगे मिस हो गया तो 24,400 पे वापस आ जाएगा तो भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टर है तो रोज रोज ऐसे सोचेंगे मिस हो गई कुछ मिस नहीं हुआ। अभी भी आपके लिए पैसा लगाने का टाइम है। अच्छा, हाँ, अच्छे से फंड ढूंढ लो, अच्छे से स्टॉक का पोर्टफोलियो बना लो। 2 पोर्टफोलियो बना लो, एक बनाओ एग्रेसिव, एक बनाओ पैसिव। पैसिव कौन सा? जिनको जीएसटी कट से फायदा मिल रहा है वो शेयर ले लीजिए, थोड़े बड़े हुए मिलेंगे लेकिन उनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। एग्रेसिव कौन सा? इस उम्मीद में कि कभी तो ट्रम्प सुधरेंगे, मानेंगे, तो वो टैरिफ से जुड़े वाले स्टॉक जो पिटे हुए थोड़े, जैसे हो गया आपका कोई आईटी हो गया, कोई ऑटो हो गया, ऑटो इंडस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल केमिकल हो गया, उनका बना लीजिए। 2 पोर्टफोलियो बनाएंगे। कुछ मिस नहीं हुआ लाइफ में, लंबा जीना है ना? हाँ, तो अभी तो निफ्टी को 50,000 देखना है अपने को। जल्दी। हाँ क्या मिस हुआ? और हो जाए वापस 24,800 हो जाए, क्या दिक्कत है? 21,742 भी तो देखा था अभी तो, 8 अप्रैल 9 अप्रैल को आए ना वापस यहाँ पे, तो वापस भी आ सकता है। कौन सी क्या बड़ी बात है कि 22,000 नहीं आए वापस? ट्रम्प का मूड खराब है, जाओ मैं तो कुछ नहीं करूँगा, तो फिर वापस। यू नेवर नो, ये सब चीज़ें चलेगी लाइफ में। तो अगर आप इन्वेस्टर के तौर पे, अगर आपको समय अच्छा चाहिए और भाव नीचे का चाहिए, दोनों मिलेगा। और आपको याद हो 400 पे हम 24,400 पे हम बार बार यही बात कर रहे थे कि मैक्रो फैक्टर सारे अच्छे हैं। सही बात है। इकोनॉमी सही कर रही है, डायरेक्शन सही है, पॉलिसी ठीक है। अब लेकिन आपको फिर ट्रम्प का डर लगा। मैं बोल भी रहा था, जिस इवेंट में जाता हूँ लोग ट्रम्प पे ही सवाल पूछते सारे। आजकल कोई निफ्टी भी नहीं पूछता सेक्टर, ट्रम्प का क्या? अरे भाई साहब, उसको खुद को नहीं पता वो क्या करने वाला, हमें कैसे पता? और आ रहे हैं ना लाइन पे ट्रम्प साहब भी। जिस दिन एकदम पॉजिटिव हो जाएंगे निफ्टी आपको 26,000 पे मिलेगा, फिर क्या करोगे आप? तो इसलिए ये सब चीज़ें चलती रहेगी। इन्वेस्टर्स को कोई इतना रोज रोज का सोचने देखने की जरूरत नहीं है। अभी भी लगा दो, कुछ नहीं बिगड़ा है। ठीक है सर, आज के क्यूज बता